हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि बसंत पंचमी के अवसर पर अभीरा को विद्या ने खुद किया तैयार। अभीरा का किलर लुक देखकर अरमान के दिलों पर चली गोली। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि जो अरमान है ना, अब वो अभीरा के प्यार में, अभीरा के लुक पर पूरी तरह से फिदा हो जाएगा, क्योंकि जो विद्या है ना, वो जहाँ शुरू से ही अभीरा का साथ देती आई है। तो शो के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो विद्या है ना, वो अभीरा को कुछ इस तरह से बसंत पंचमी पूजा के अवसर पर तैयार करने वाली है, जिसे देखने के बाद जो अरमान है वो अभीरा की आंखों में खो जाएगा। अरमान अभीरा को ही देखता रह जाएगा और अरमान को ये समझ में भी नहीं आएगा कि जो अभीरा है वो आखिरकार इतनी खूबसूरत कैसे हो गई है। अब एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि जो अरमान है वो अभीरा के ऊपर पूरी तरह से दिल दे बैठा है। अरमान हर हाल में अभीरा का होना चाहता है, अरमान अभीरा को हर हाल में पाना चाहता है। तो वहीं दोस्तों, आप सभी देखने वाले हैं कि जो रूही भी है वो भी बसंत पंचमी पूजा के अवसर पर तैयार होकर सज धज कर आएगी अरमान के सामने। लेकिन जो अरमान है वो पूरी तरह से रूही को इग्नोर कर देगा। अरमान रूही को देखना भी नहीं चाहेगा और अरमान ये समझ जाएगा कि जो रूही है वो अरमान और अभीरा के रिश्ते के बीच में आना चाहती है। इसी वजह से तो रूही इतना सज धज कर आई हुई है। अब ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जो अरमान है ना, वो जब रूही को इग्नोर करके सिर्फ अभीरा को देखता रह जाएगा तो ये बात अब रूही को बहुत ही ज़्यादा खटकने वाली है और रूही जो है वो सोचने पर आखिर मजबूर हो जाएगी कि वो अरमान के लिए ऐसा क्या करे कि अरमान अभीरा को भूलकर और सिर्फ रूही को ही देखता रह जाए। इसके अलावा दोस्तों, शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में दोस्तों आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो दादी सा है ना, उनके सामने ये सच आने वाला है कि अरमान और अभीरा की जो शादी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की डील है। अब इसके बाद दादी सा के सामने कई सारे सवाल खड़े होने वाले हैं। दादी सा सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आखिरकार अरमान और अभीरा इस डील की शादी में कैसे इतने लंबे समय तक रह सकते हैं, वो भी एक साथ। इसी वजह से अब जो दादी सा है ना दोस्तों, वो अरमान से कई तरह के सवाल जवाब करने वाली हैं। दादी सा यहाँ तक कि ये भी पूछने वाली हैं कि जो अभीरा और अरमान हैं वो एक साथ आखिर क्यों रह रहे हैं जब उनकी शादी डील है, और क्या मजबूरी थी कि उनको ये डील वाली शादी करनी पड़ी। और साथ ही दादी सा ये भी पूछने वाली हैं कि अब आगे अरमान और अभीरा का क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या वो दोनों इस शादी को परमानेंट करेंगे या फिर अरमान अब रूही से शादी करेगा। जिससे ये सुनकर अरमान के पांव तले से ज़मीन खिसकने वाली है और अरमान को ये भी समझ में आ जाएगा कि जो दादी सा है कहीं ना कहीं वो अरमान को रूही के लिए एक ऑप्शन के तौर पर देखती हैं, जिससे अरमान काफ़ी गुस्से में आ जाएगा और दादी सा से ये क्लियर कर देगा कि वो कभी भी किसी भी हाल में ना ही तो रूही के बारे में ऐसा सोच सकता है और ना ही वो कभी भी रूही से शादी करने के बारे में सोच सकता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से अरमान ने अभीरा के लिए अपना प्यार दिखाया है बसंत पंचमी के अवसर पर, और जिस तरह से अरमान ने रूही को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, इससे ही पता चल गया है कि अरमान के दिल में किसके लिए सबसे ज़्यादा जगह है। और तो और अब अरमान रूही से अकेले में बात करने वाला है और रूही को बताने वाला है कि दादी सा किस तरह से अरमान और अभीरा के बारे में क्या कुछ सोचती हैं और कैसे अरमान और रूही की शादी की भी बात करने लग गई हैं। ऐसे में अरमान अब रूही से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करने वाला है कि रूही हमेशा हमेशा के लिए पोदार हाउस छोड़कर चली जाए, क्योंकि जहां अरमान को समझ में आ रहा है कि दादी सा रूही और अरमान को पति पत्नी के रूप में देखने लग गई हैं, तो वहीं अरमान ये भी बहुत अच्छे से समझता है कि अगर रूही इसी तरह से पोदार हाउस में रहेगी तो आज नहीं तो कल यकीनन अरमान और अभीरा जो है उनका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।
अब ऐसे में दोस्तों जो देखने वाली सबसे ज़्यादा बात होगी वो ये होगी कि क्या जो दादी शाह हैं वो किसी तरह से अरमान और अभीरा के रिश्ते को परमिशन दे पाएंगी या फिर अरमान और रूही की शादी कराने पर ही तुली रहेंगी। वहीं दोस्तों आप सभी शो के लेटेस्ट ट्रैक में देखने वाले हैं कि जो मनीष है ना वो पहुंचने वाला है पोदार हाउस में और आखिरी और फाइनल टाइम वो रूही को समझाएगा कि रूही एक बार फिर से सोच ले, क्योंकि जो कुछ भी आज तक रूही ने किया है उसे सिर्फ और सिर्फ उसका खुद का ही नुकसान हुआ है। जिस तरह से रूही अरमान और अभीरा के रिश्ते के बीच में आने की कोशिश कर रही है, ऐसे में किसी और का नहीं बल्कि रूही खुद का ही नुकसान कर रही है। और रूही को ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि वो जिस तरह की हरकत कर रही है इससे अरमान और अभीरा का रिश्ता तो यकीनन टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन साथ ही साथ जो रूही है वो भी खुद कहीं की नहीं रह जाएगी और अरमान और अभीरा के रिश्ते के साथ साथ रूही अपनी खुद की ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अब जो रूही है ना वो सोचने पर मजबूर हो गई है और तो और जो मनीष है वो रूही को एक जोर का चांटा भी लगा देगा तब जब रूही क्लियर कर देगी कि वो अरमान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली है, वो अरमान से ही सच्चा प्यार करती है और अरमान के साथ ही पूरी ज़िंदगी रहने के बारे में सोच रही है, जिससे मनीष बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और मनीष ये भी क्लियर कर देगा कि अगर रूही अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहती है तो फिर इसमें भला किसी भी तरह से मनीष क्या ही कर सकता है। और मनीष काफ़ी गुस्से में पोदार हाउस से आ जाएगा और मंजरी को भी क्लियर कर देगा कि जब रूही खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहती है तो फिर भला मनीष कौन होता है इनके बीच में बोलने वाला। अब दोस्तों बता दूं मैं आपको कि मंजरी जो है वो भी समझ गई है कि जो रूही है वो कितनी बेशरम और कितनी बदतमीज है। इतनी तो आरोही भी बदतमीज नहीं थी, यानी कि रूही चूही की माँ। ऐसे में मंजरी भी क्लियर कर देगी कि अगर रूही ने ये मन बना लिया है कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना चाहती है और हर हाल में अपनी खुद की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है, तो ऐसे में मनीष जी को भी चुप हो जाना चाहिए और रूही को उसके खुद के हाल पर छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अब रूही की हालत बद से बदतर होने वाली है और रूही को दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि रूही ने अभी तक बदतमीजी की सारी हदें जहाँ पार कर दी हैं, तो वहीं अब जाकर रूही को समझ में आएगा कि अरमान कभी ना ही तो उसका था और ना ही हो सकता है। और अगर कोई रूही का सच में था तो वो सिर्फ और सिर्फ रोहित था, जिसे कभी रूही ने संभाला ही नहीं। और अब जब रोहित नहीं है तो फिर रूही यहाँ वहाँ मुंह मारने की कोशिश कर रही है। ऐसे में दोस्तों जो अरमान है उसने रूही को उसकी खुद की असली औकात दिखा दी है और अरमान ने यह भी क्लियर कर दिया है कि वो अपनी पत्नी अभीरा से ही सच्चा प्यार करता है।